हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आप लोगों को दोबारा स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। हमने काफ़ी बात कर ली कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। हमने देख लिया कंस्ट्रक्टर्स होते क्या हैं, उनका यूज़ क्या है। इनफैक्ट हमने की पॉइंट्स डिस्कस कर लिए कंस्ट्रक्टर के। हमने टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि कितने टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं और हमने उनका प्रोग्राम भी लिखा है। और अब हम बात करने वाले हैं डी स्ट्रक्चर्स की या फिर डिस्ट्रक्शंस ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर्स जैसे उनका नाम है से ही पता चल रहा है डिस्ट्रक्टर किस लिए काम आते हैं। डिस्ट्रक्टर इज आर जस्ट अपोजिट ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के विपरीत हैं डिस्ट्रक्टर्स। डेफिनेशन क्या कहती है? डिस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन दैट इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय अ कंस्ट्रक्टर. It has the same name as the name of the class and a tilde sign before it. So जो हमारा डिस्ट्रक्टर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? वो डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं या डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं। जैसे ही हम कोई भी प्रोग्राम में कोई भी पर्टिकुलर ब्लॉक में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और जैसे ही वो ब्लॉक या पर्टिकुलर फंक्शन या प्रोग्राम एंड होता है तो वो मेमोरी जो एलोकेट होती है पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं फ्री हो जाती है, डी एलोकेट हो जाती है। तो डिस्ट्रक्टर हमारा क्या काम करता है? सेम काम करता है। डिस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन है, वो तब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट की स्कोप खत्म हो जाती है। ऑब्जेक्ट की स्कोप खत्म हो जाती है। ऑब्जेक्ट की स्कोप खत्म हो जाने से मेरा मतलब है कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अब कॉल नहीं किया जा सकता, या फिर वो जिस ब्लॉक में था या जिस पर्टिकुलर ब्लॉक में उसको डिक्लेयर किया था वो और प्रोग्राम उसके आउट ऑफ ब्लॉक आ गया। ठीक है, मैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा, पर हम पहले की पॉइंट्स देख लेते हैं डिस्ट्रक्टर की। डिस्ट्रक्टर्स कुछ मामलों में सेम है कंस्ट्रक्टर से और कुछ मामलों में डिफरेंट है। तो जो मामले सेम है वो है नो रिटर्न टाइप। डिस्ट्रक्टर का भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है, कोई भी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड, एंड दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड सेम एज कंस्ट्रक्टर्स। एंड यही मेन दो हमारे सेम पॉइंट्स है, बाकी सारे डिफरेंट है। पहला कि सेम नेम एज क्लास विद टिल्ड साइन। ठीक है, तो ये जो वेव्स का साइन है इसको टिल्ड साइन कहते हैं। ठीक है, तो नेम उसका सेम है क्लास के जैसे, बट उसके पास आगे टिल्ड साइन लगा हुआ है। ठीक है, कैन नॉट हैव आर्ग्यूमेंट्स, उसके आर्ग्यूमेंट लिस्ट हम नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आर्ग्यूमेंट लिस्ट नहीं प्रोवाइड कर सकते तो फंक्शन को ओवरलोड भी नहीं कर सकते, तो हम डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। या ओवरलोड की स्पेलिंग गलत है, OVERLOAD। ठीक है, होनी चाहिए। ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज आउट ऑफ स्कोप। डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जैसे ही हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डी एलोकेट हो जाता है या फिर आउट ऑफ स्कोप हो जाता है। इन कॉन्ट्ररी विद कंस्ट्रक्टर्स तब कॉल होते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, एंड देयर कैन ओनली बी वन डिस्ट्रक्टर। एक प्रोग्राम में एक क्लास के अंदर सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर हो सकता है। वी कैन नॉट हैव मल्टीपल डिस्ट्रक्टर्स। एक से ज़्यादा डिस्ट्रक्टर हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे की पॉइंट्स जो हमें मेनली अपने दिमाग में रखने हैं वाइल डिक्लेयरिंग अ डिस्ट्रक्टर। तो अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम मैंने कॉपी किया है हमारे प्रीवियस लेसन से, जिसमें हमने पैरामीटराइज्ड और कॉपी कंस्ट्रक्टर वाला प्रोग्राम था हमारा। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं कि हम डिस्ट्रक्टर डिक्लेयर करने वाले हैं। अब डिस्ट्रक्टर को कैसे डिक्लेयर करना है? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक टिल्ड साइन चाहिए और उसका नाम क्या चाहिए? नाम होना चाहिए रेक्टेंगल, या फिर हम कह सकते हैं सेम एज द क्लास नेम। हम इसमें कोई आर्गुमेंट लिस्ट दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, तो कोई आर्गुमेंट लिस्ट नहीं रहेगी। अब हम यहाँ डाल देते हैं पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के बाद पैरेंथेसिस कह रहा हूँ ब्रेसेस, और यहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं डिस्ट्रक्टर, DESTRUCTOR डिस्ट्रक्टर। ठीक है, अब डिस्ट्रक्टर हम बाय डिफ़ॉल्ट जो डिस्ट्रक्टर है वो कंपाइलर अपने आप प्रोवाइड कर देता है एज एन एम्प्टी। जैसे ये है ऐसी एम्प्टी होगा वो। ठीक है, अगर हम अपने आप से नहीं लिखते हैं तो सेम गोज विद कंस्ट्रक्टर। ओके, तो अगर आप सोच रहे हैं कि पिछले प्रोग्राम से तो हमने डिस्ट्रक्टर दिया ही नहीं, तो कंपाइलर ने अपना आप दे दिया होगा उस समय। ठीक है, और वो ऐसे ही दिखता होगा, एक एम्प्टी सा होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर एक सी आउट स्टेटमेंट लिखेंगे कि डिस्ट्रक्टर वॉज कॉल्ड, ताकि हमें पता चल जाएगा डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर DESTRUCTOR was called। ठीक है, डिस्ट्रक्टर वॉज कॉल। तो डिस्ट्रक्टर कब होगा कॉल? जब हमारी स्कोप ख़त्म हो जाएगी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से। जिसके ऑब्जेक्ट की ख़त्म हो जाएगी उसके लिए
हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं रन और देखते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। तो हमने प्रोग्राम किया रन, मेरे ख्याल से हमने यहाँ पे सिंगल कोट्स लगा दिए हैं डबल कोटेशंस की जगह। तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स लगा देता हूँ, हालांकि ये भी काम करेंगे बट ये जो वार्निंग जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि वार्निंग आ रही है, 2 वार्निंग्स की हमने ये वाला कैरेक्टर यूज़ किया है, ठीक है। वैसे हमारे प्रोग्राम के उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो हम दोबारा रन करते हैं, सेव किया और रन किया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। पहले हमारे दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल हुए एज़ यूजुअल, जैसे ही हमारे इनिशियलाइजेशन या आप कह सकते हैं जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तभी हमारे कंस्ट्रक्टर कॉल हुए हैं और फिर हमने उनकी गेट इन्फॉर्मेशन करी है। और लास्ट में आप देख सकते हैं 2 बार डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। 2 बार डिस्ट्रक्टर इसलिए कॉल हुआ है क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट्स थे मेन के अंदर और दोनों के दोनों डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। इसलिए डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ जैसे ही मेन से बाहर हम गए। अब मैं यहाँ पे एक फॉर लूप का एग्जांपल लेता हूँ, फॉर, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूँगा रेक्टेंगल और एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया ओ। अब ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ इज लेस देन 3 एंड प्लस प्लस ओ डॉट एल, ठीक है। मैं ऑब्जेक्ट की लेंथ को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और ऑब्जेक्ट लेंथ जब तक 3 से इक्वल नहीं हो जाती तब तक मैं रन करा रहा हूँ। तो 0 1 2 हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ओ की लेंथ की वैल्यू क्या होगी, 0। 0 क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं 0 और ये हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सी आउट करेंगे लेंथ को ओ डॉट एल एंड ई एन डी एल, ठीक है। और यहाँ पे हम करते हैं प्रोग्राम सेव और रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो हमने प्रोग्राम कर दिया रन और यहाँ हम देखते हैं प्रोग्राम में हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि 2 हमारे कंस्ट्रक्टर है और फिर तीसरा एक कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हुआ है। तो हम देख सकते हैं सबसे पहला हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस। सेकंड केस में हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस क्योंकि कॉपी हो रही है इन्फॉर्मेशन। अब थर्ड केस में भी हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे रखी थी, तो हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ही कॉल हुआ और लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को वैल्यू 0 इनिशियलाइज हो गई। उसके बाद हमने यहाँ पे तीनों चीज़ें प्रिंट कराई हैं। उसके बाद हम देखते हैं डिस्ट्रक्टर वॉज कॉल्ड। सो ये कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ है, ये ऑब्जेक्ट ओ डिस्ट्रॉय हुआ है। ऑब्जेक्ट ओ की स्कोप सिर्फ फॉर ब्लॉक तक ही थी। क्यों फॉर ब्लॉक तक थी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओ फॉर ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया गया था या फिर इनिशियलाइज किया गया था। तो इसकी स्कोप सिर्फ फॉर ब्लॉक या फिर इन दो जो कर्ली ब्रेसेस हैं इन दोनों के बीच तक ही सीमित थी। और जैसे ही हम इस फॉर लूप के बाहर आए तो हमें ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करना पड़ा या फिर डीएलोकेट करना पड़ा। तो इसके इसीलिए हमारा ये पर्टिकुलर डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने बाकी के जो 2 हमारे पहले वाले ऑब्जेक्ट्स थे उनको जो डिक्लेयर किया था वो उनकी हमने वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कराई है और फिर उन दोनों के लिए डिस्ट्रक्टर पर्टिकुलरली कॉल हुआ एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम और एट द एंड ऑफ द मेन फंक्शन, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू डिस्ट्रक्टर, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स डाउन बिलो और हम उसको जल्दी से जल्दी टैकल करने की कोशिश करेंगे। अगेन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, इट रियली हेल्प्स। एंड आपको देखते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।